खोया हुआ पिज्जा। दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में बंटी और चिक्की की जोड़ी मशहूर थी। दोनों का मिशन था मोहल्ले में हर रहस्य को सुलझाना। एक दिन दोपहर को बंटी घर से भागता हुआ आया। सांस फूल रही थी। चिक्की चिक्की पिज्जा गायब हो गया। चिक्की ने चौंक कर पूछा, कौन सा पिज्जा? राहुल भैया का स्पेशल चीजी पिज्जा उन्होंने गली के बच्चों के लिए बनाया था और वो गायब। चिक्की की आंखों में चमक आ गई। मामला सस्पेंस वाला है, डिटेक्टिव चिक्की तैयार है। दोनों भागकर डब्बू कुत्ते के पास पहुंचे। डब्बू गली के कोने में लेटा ऊँघ रहा था। उसकी नाक से सुस्त सी सीटी जैसी आवाज आ रही थी। बंटी ने उसके सामने समोसे का टुकड़ा फेंका। डब्बू ने आंखें खोली और फुर्ती से समोसा गटक लिया। डब्बू भैया, पिज्जा कहाँ गया? चिक्की ने पूछा। डब्बू ने नाक उठाई, सूंघा और चल पड़ा। बंटी और चिक्की पीछे पीछे। डब्बू सीधा शर्मा अंकल के घर के पास जाकर रुक गया। शर्मा अंकल अपनी बालकनी में खड़े थे, हाथ में टिफिन बॉक्स। वो इधर उधर देखकर धीरे से टिफिन में कुछ रखते दिखे। चिक्की ने बंटी को कोहनी मारी। कुछ तो गड़बड़ है, बंटी ने धीरे से कहा। टिफिन में पिज्जा हो सकता है। दोनों बच्चों ने मिशन शुरू किया। चिक्की ने शर्मा अंकल का ध्यान भटकाया। अंकल जी, गली में किसी की कार का अलार्म बज रहा है। शर्मा अंकल भागे देखने और बंटी ने झटपट बालकनी में जाकर टिफिन खोल लिया। लेकिन अंदर पिज्जा नहीं, कच्चा कटहल था। बंटी की नाक सिकुड़ गई। कटहल? तभी चिक्की ने देखा, गली के कोने पर कोई पेपर बैग छोड़ गया था। बंटी ने कहा, पक्का यही है। लेकिन जब बैग खोला तो अंदर निकले सड़े हुए केले। पूरा मोहल्ला केले की गंध से गूंज गया। डब्बू कुत्ता भी पीछे हट गया। बंटी भुनभुनाया, इतना गंद तो हमारी स्कूल की कैंटीन में भी नहीं होता। तभी एक लड़का लाल साइकिल पर तेजी से गली से निकला। उसके पीछे पिज्जा का खाली बॉक्स लटक रहा था। चिक्की ने तुरंत बंटी से कहा, उसके पीछे। बंटी और चिक्की अपनी पुरानी साइकिल पर चढ़े और पीछा किया। साइकिल में ब्रेक चीं चीं कर रहे थे, लेकिन बंटी बोला, हम रॉकेट से कम नहीं। आखिरकार पार्क के पास लड़का रुका। बंटी और चिक्की ने देखा कि वो पिज्जा का आधा खाया हुआ टुकड़ा डब्बू कुत्ते को दे रहा था। अरे, ये तो गोलू है, शर्मा अंकल का भतीजा। गोलू ने हंसते हुए कहा, पिज्जा मैं नहीं चुराया। पिज्जा तो डिलीवरी बॉय ने पार्क में छोड़ दिया था और मैंने सोचा फ्री पिज्जा, कोई ना देखे तो खा लो। बंटी और चिक्की ने हंसते हुए कहा, भैया अगली बार इज्जत से पूछ कर खाना। गोलू ने बचे हुए पिज्जा का आधा हिस्सा सबको बांट दिया। डब्बू कुत्ता तो सबसे पहले टूट पड़ा। राहुल पिज्जा वाला भी आया और बोला, अरे वाह, तुम दोनों तो असली जासूस हो। अगला पिज्जा तुम्हारे लिए फ्री। बंटी खुशी से उछल पड़ा। यही तो जिंदगी है भाई, अंत भला तो सब भला। बंटी और चिक्की गली के हीरो बन गए। डब्बू कुत्ता पेट भर के सो गया और मोहल्ले में एक नया नियम बना, पिज्जा चोरी तो बुलाओ बंटी चिक्की। हमने इस कहानी से सीखा कि हर रहस्य का हल पास ही होता है, बस सूंघने वाला चाहिए, या फिर बंटी चिक्की जैसी जोड़ी। बाबा